हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे हिमाचली फैमिली को, जो समय समय पर बहुत सारे झूठ बोलती रहती है और जिनके झूठ समय समय पर पकड़े भी जाते रहते हैं। बात करेगा जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा इनकी मम्मी को, चीपू को, यहाँ तक कि बहनों को भी, कि इस घर पे सबका बराबर का हक है, सब बराबर से वो है, कोई किसी का घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, बहनों का भी घर है। इस तरह की बातें ये लोग करते हुए नज़र आए हैं। तो अगर बहनों का हक था इस घर पे, उस घर के सामान पर, तो शादी से पहले, बहू आने से पहले ही प्रीतों को अपने रुपए खर्च करके ऊपर का पोर्शन क्यों बनवाना पड़ा? जितने कमरे थे उनमें से ही प्रीतों का भी हक होता है एक कमरे पर, है ना? फिर प्रीतों को अलग से ये घर बनवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? दूसरी बात, इस तरीके से उसको सामान खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसका भी तो हक है उस घर पे, उस घर के सामान पर। तो फिर इस तरीके से वो चूल्हे बर्तन अलग से क्यों मंगा रही है? ठीक। दूसरी चीज़ ये कि सोफ़ा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक सोफ़ा ऊपर रखा हुआ है, झूला एक रखा हुआ था जो कि उठवा के नीचे करवाया गया। प्रीतों का भी हक था, तो वो झूला इस तरीके से, तो मतलब सामान की जगह क्यों चेंज हो रही है? सोफ़ा नीचे आएगा, प्रीतो कह रही है मैं अपने लिए अलग से कुछ मंगवाऊंगी। तो अगर सभी का बराबर से हक है तो फिर इस तरीके से इस तरह की चीज़ें इनके व्लॉग्स में क्यों दिखती हैं? दूसरी बात, उसको अलग से खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? खाना बनेगा, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राशन वो मंगवाती थी, डब्बे वो भरती थी, है ना? तो फिर उसको अलग से घर बनाने के लिए क्यों कहा गया? उसको अलग से इस तरीके से 2 टाइम खाना बनाने के लिए सलाह क्यों दी जाती है मम्मी के द्वारा? और हाँ, सबसे मज़ेदार बात, मैंने किसी व्लॉग में देखा था कि एक कमरे में 2 कबर्ड्स हैं, उसमें भी मम्मी कह रही होंगी कि मेरे लिए तो यहाँ पे सामान रखने का, मेरा कपड़ा रखने की जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो प्रीतो ने कहा कि मैं मम्मी के लिए भी यहाँ पर जगह बनाऊंगी, रखे मम्मी कपड़े वगैरह। मतलब इतना स्पेस नीचे है, इतना सामान नीचे है, लेकिन इनको ऊपर भी अपना सामान रखना ही रखना है। एक रूम चीपर महाराज का ऑलरेडी है। तो इस तरह से इनके व्लॉग्स में बोला कुछ जाता है, दिखता कुछ और है, छुपाते हैं, सफाइयाँ पेश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम यहाँ पर बात करें सीसीटीवी कैमरे की, जैसे कि इन लोगों ने कहा था कि शादी के टाइम पे इनके घर में चोरी हो गई थी और इनको पता भी नहीं लगा था, इनके घर का एक सिलेंडर तक गायब हो गया था। तो सीसीटीवी कैमरा लगा है और सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं दिखा गया कि वो सिलेंडर कहाँ चला गया और चोरी कैसे हो गई? अब सिलेंडर कोई छोटी सी तो चीज़ है नहीं कि वो गायब हो जाएगी और पता नहीं लगेगा। तो अगर बात करें हम सीसीटीवी कैमरा इनके घर पर क्यों लगा है, तो सीसीटीवी कैमरा सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से लगवाया है इन्होंने, जीजा को परेशान करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ वगैरह होती, इनके घर में, इनकी ताई जी का घर है तो इतना मतलब खतरा नहीं है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा इस वजह से लगवाया गया है कि अगर जीजा उस गली से दोबारा से निकलता है कभी, तो ये उसको परेशान करने के मौके ढूंढेंगे और इनके पास उस बात का सबूत होगा। तो इस वजह से इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। इससे पहले जब जीजा अपने रिश्तेदार के घर गया था, उस गली से सिर्फ वो ऐसे निकला था, उस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया था प्रीतों ने। तो मुझे एक रीज़न लगता है सीसीटीवी कैमरा लगाने का, एक रीज़न ये है।